अरे 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 हर्ष रुको, इतनी जल्दी क्या है भाई? शादी मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई। अब जरा दुल्हन का घूंघट हटा के हमें भी तो अपनी दुल्हन का मुंह दिखा। ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? इतना कुछ होने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे ये लड़की सिर्फ पैसे की पुजारी है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। गुस्सा क्यों कर रहा है तू? अरे शांत हो जा, कम से कम उसकी बात तो सुन ले। प्लीज प्लीज हर्ष भाई, एक बार प्लीज छोड़ मुझे प्लीज। मिल गई खुशी। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप ऐसा करेंगे। कैसे कर सकती हैं? भूल गई आप? शादी हुई है आपकी, धोखा दिया है आपने मुझे, मेरे परिवार को, शर्मिंदा है वो। तो क्या करते हैं अर्शी, हमारे पति ने हमें तलाक दे दिया है। तो इसका मतलब पैसों के लिए धोखा देके आप किसी से भी शादी कर लेंगी? मुझे आपसे ऐसी धोखेबाजी की उम्मीद नहीं थी। सच को अपनाना ही सबके लिए ठीक होगा कि अब हम पति पत्नी हैं। क्या वजह थी कि आपने इतनी घिनौनी हरकत की है? पैसा चाहिए था, मुझे बोलती एक बार। पैसा चाहिए था, मुझे बोलती, मैं पैसा देता आपको। जानकी जी, आपने धोखे से शादी की है ना, मुझे वजह चाहिए। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। रिश्ता तो बन गया है अर्शी, आज से हम आपकी पत्नी हैं और आप हमारे पति हैं। अब आपको जो सही लगता है कीजिए। इस धोखे को मैं नहीं मानता, नहीं मानता। जानकी, मुझे अब रुक चाहिए, इसे मैं धक्के देके यहां से भगाता हूं। जा। अब चली गई थी, वापस कैसे हैं? अरे वाह, लहंगा तो बिल्कुल मैच करा। इतनी जल्दी मिल गया, फिर भी सही लहंगा ले लिया। देखा हर्षी, आपने जो हमें पगार दी थी ना, उसी से हमने अपने लिए वो शादी का जोड़ा ले लिया।
हाँ जानकी बोलो। भाभी लहंगा तो बिल्कुल मैच कर रहा है। हाँ, बस सही वक्त देखकर हमें श्वेता की जगह लेनी है। नहीं जानकी, तुम्हें उसकी जगह नहीं लेनी, तुम्हें अपनी जगह वापस लेनी है। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। अब भाभी अब हमें निकलना है। हाँ, हम बाद में बात करते हैं। बाय भाभी। हेलो रंगीली जी, अब हम बस यहाँ से निकलने वाले। सारी तैयारी हो गई है। आपने दूसरी गाड़ी रेडी रखी है ना? हमने अपनी फ्रेंड से बात कर लिया, वो इस गाड़ी में बैठ जाएगी और हम दूसरी गाड़ी में बैठ जाएंगे और फिर यहाँ आ जाएंगे। अच्छा सुनिए, हम आपको अभी तुरंत लोकेशन सेंड कर रहे हैं। हाँ जानकी, हमने यहाँ सारा इंतजाम किया हुआ है, बस तुम लोकेशन भेजो, हम वहाँ पहुँचकर रेडी रहेंगे। हाँ हवन सा बना दीजिए। जी अभी लेकर आते हैं। मम्मी जी मैं लेकर आती हूँ। ठीक। बस थोड़ी देर और श्वेता, फिर देखना धुएं के इन काले बादलों में तुम और तुम्हारे इरादे सब कैसे गायब होते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि इस हवन सामग्री में मिले हुए इस केमिकल की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मम्मी जी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, बुराई का अंत करने के लिए और अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए जानकी को इस घर में आने से आप भी नहीं रोक पाएंगी। ये लीजिए पंडित जी। धुआं कैसे हो गया? वो जरूरी नहीं है कि हम श्वेता के बदले कैसे आए। सच ये है कि हम आपकी पत्नी हैं। जानकी, ये सब क्या है? इस बार बीच में मत आना माँ। इस बार इस लड़की ने हद पार करके रखी। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नौकरानी होकर इस घर के बेटे की जिंदगी बर्बाद करने की? तुमने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। ऐसा सबक सिखाएंगे ना, दोबारा इस घर की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं होगी। ये कौन सा तरीका है अपनी बहू से बात करने का? सविता, रंगीली को शगुन दे दो और निकालो इसे यहां से। जानकी, हर्ष श्वेता से शादी करना चाहता है, ये जानते हुए भी तूने ये सब कुछ क्यों किया? तुझे सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए था ना बेटा। अरे इसे सच्चाई से क्या लेना देना? इसे तो बस पैसा चाहिए, पैसा। इसे तो बस मैं ठीक कर सकता हूँ पापा। सारी खुशियां बर्बाद करके रख दी हमारी तुमने। श्वेता कहाँ है? क्या किया आपने उसके साथ? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ जानकी जी। श्वेता,
श्वेता कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, ओह गॉड। श्वेता तुम ठीक हो? हाँ कुछ नहीं हुआ श्वेता। बेहोश हो गई थी। क्या हुआ मेरे साथ? कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। उसकी इतनी हिम्मत। क्या बोल रहे तुम? हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं। चुप। पहले तुम ठीक हो जाओ, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है श्वेता? किसी ने नहीं किया, तुम सुनो मेरी बात सुनो श्वेता, जस्ट काम डाउन, कुछ नहीं हुआ। मेरा हाथ पकड़ो, उठो, आओ कम, उठो, कम। ये सब उस जानकी ने किया ना? हर्ष, क्या तुम्हारी और जानकी की शादी हो गई? हाँ। मैं श्वेता मेरी बात सुनो, वो पागल है। नहीं हर्ष, वो पागल मैं तुम्हारे सामने हूँ ना, मैं तुम्हारे। हर्ष, वो बहुत स्मार्ट है। देखो हर्ष, देखो क्या हो गया, देखो क्या कर दिया उसने मेरे साथ। कुछ नहीं किया, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हम सब कुछ ठीक कर देंगे श्वेता, कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कम ऑन, गेट अप। तो हर्ष, मैं तुम्हें बोलती रही, वो नौकर बनने की एक्टिंग कर रही है, उसे नौकरी की कोई जरूरत नहीं, तुमने आंख मूंद करके उस पर विश्वास कर, देखो क्या हो गया। तुम सही थी श्वेता, जानकी ने मुझसे पैसों के लिए शादी की है, बहुत बड़ी गलती हुई। तुमने उस पर विश्वास किया, मुझ पर नहीं किया है। 5 साल हर्ष, 5 साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया, मौत भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन पाई। मैंने कहा था उसे तुम्हें मुझसे छीनना, देखो उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। श्वेता, मैं डॉक्टर को बुला के ला रहा हूँ। बड़ा भरोसा था ना आपको इस पर, सर पे चढ़ा के रखा था, अंजाम देख लिया ना आपने। भरोसा था मुझे राम, और भरोसा है। और ये मत भूल कि इसी जानकी से हर्ष की शादी हुई थी। जानकी, तूने ना हमारे घर को तोड़ के रख दी। अब खुश है ना सविता बहू? जानकी पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। दोषी सिर्फ जानकी, और जानकी को यहाँ रखने वाले ही हैं। दोषी कौन है और कौन नहीं, ये सब बाद में सोचना। जानकी, तू बता बेटा, ये सब तूने क्यों किया? इसमें तो लिखा है कि हर्ष की शादी के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी उनकी वाइफ की हो जाएगी। मतलब इसलिए मम्मी जी हर्ष की शादी श्वेता से करवा रही है, ताकि सारी प्रॉपर्टी श्वेता की नाम हो जाए। लेकिन अब हमसे शादी होने के बाद हर्षी की जान लेने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए हर्षी की जान बचाने के लिए हमने ये सब किया। हमारी छड़ी कहाँ है? उसी के बदौलत हम अपना घर हमारे कंट्रोल में रखा करते थे। आज फिर से वो रूप अपनाना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कैसे ये लड़की अपना मुंह नहीं खोलती। हर्षी की जिंदगी का सवाल है, चाहे कुछ भी हो हम चुप ही रहेंगे। डैड, इन्हें छोड़िए, श्वेता के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। उन्होंने पता नहीं क्या किया श्वेता के साथ, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। चलिए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम हर मुसीबत का सामना कर लेंगे। हम हर्षी की पत्नी थे, हैं, और हमेशा रहेंगे। और हम जानकी शास्त्री ये कसम खाते हैं कि अपने पति पर एक आंच नहीं होने देंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए।
फिजिकल चोट तो कोई खास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इनके दिमाग पर कोई गहरा असर पड़ा है, इसलिए आप लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर तो करनी ही होगी। जो सब कहेंगे हम करेंगे, हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे। थैंक यू। अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम श्वेता? क्योंकि अब हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। श्वेता काम डाउन, तुम्हारी तबीयत खराब है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक मिनट मेरी बात सुनो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी डायन ने हमें अलग कर दिया हर्ष। तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हाँ मुझे मालूम, मुझे मालूम। ये सिंदूरी मंगलसूत्र सब मेरा था, हर्ष मेरा था। अपना हक इस पे कैसे जमा सकती हूँ जानकी? श्वेता, श्वेता, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या कर रही हो तुम? काम डाउन, काम डाउन, जस्ट काम डाउन। तुम्हें तुम्हारी जगह चाहिए ना? तुम्हें तुम्हारी जगह जरूर मिलेगी। लेकिन कैसे हर्ष? श्वेता मैं हूं ना, काम डाउन। आओ मेरे साथ। मम्मा अभी मेरे साथ आओ। हम भी आते हैं। ओके? हर्ष, ये लड़की तेरी पत्नी नहीं है। तो ये मेरी पत्नी है? ये भी तो मेरी पत्नी नहीं है ना? मैं ये शादी नहीं स्वीकारता। तो ये यहाँ पर क्या कर रही है? इसको बोलिए यहां से बाहर जाए। चक्कर जैसा लग रहा है बेबी। पानी पीना? पता नहीं व्हाट्स रॉन्ग विद मी।